पानीपत रिफाइनरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इसे राहत की खबर भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस पानीपत रिफाइनरी में लगातार मजदूरों का प्रदर्शन चल रहा था और सुरक्षा बल और मजदूरों में भिड़ंत भी हुई, तो अब उन्हीं मजदूरों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। यानी कि अब प्रशासन और मजदूरों में समझौता हो गया है, उनकी मांगे मान ली गई है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पानीपत में रिफाइनरी में नेफ्था क्रैकर प्लांट पर स्ट्राइक कर रहे कर्मचारियों ने स्ट्राइक को खत्म कर दिया है। आईओसीएल के महाप्रबंधक ने कर्मचारियों के बीच में आकर उनकी सभी 8 मांगों को मानने का आश्वासन दिया और उनकी मांगों को पढ़कर भी सुनाया, जिसके बाद स्ट्राइक कर रहे कर्मचारियों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। उसी पुलिस के लिए जिंदाबाद के नारे इन्होंने लगाए जिनके साथ इनकी भिड़ंत हुई थी। कर्मचारियों ने सभी मांगे पूरी किए जाने पर आईओसीएल जिंदाबाद के भी नारे लगाए। आईओसीएल ने कहा है कि कुछ ही देर में सभी मांगों को लेकर बड़ा बैनर हर गेट पर लगा दिया जाएगा, क्योंकि इन मजदूरों ने इसी चीज की मांग रखते हुए आज प्रदर्शन किया था। खैर, समझौते के बाद पानीपत के डीसी एसडीएम वो क्या बोले इस पर आप सुनिए। जैसे कि आप सभी को पता है, कल डी साहब और एसपी साहब के द्वारा भी मीटिंग की गई थी। सारे ठेकेदारों को हिदायत की गई थी कि जो मांगे जो हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया गया था और ठेकेदारों ने अपनी सहमति जो जितनी मांगे थी उनके ऊपर सभी की जो सहमति थी वो दी थी। और उन सहमति को आज जो आईओसीएल के द्वारा भी रिटर्न में दिया गया है कि भाई जो 24 तारीख को इन्होंने मांगे दी थी और वो सारी जो मांगे हैं वो इनकी उसके यदि ठेकेदार नहीं पालना करते तो वो जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ आईओसीएल उचित कार्रवाई करेगा। और यही जो आदेश है आईओसीएल के द्वारा आज सारे मजदूरों को दिया गया है और मजदूरों ने भी आज सभी की सहमति जो है वो प्रकट की है। ऐसा कोई उग्र रूप नहीं है। रिफाइनरी में क्या, पहले तो रिफाइनरी में आपको बताता हूँ, रिफाइनरी है 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जो आज एट प्रेजेंट चल रही है। अब रिफाइनरी एक्सपेंशन करना चाह रही है तो एक्सपेंशन कर रही है 10 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, तो मतलब 2/3, 15 से 10 जा रही है तो 2/3 ही बढ़ा रही है। तो ये 10 मिलियन मेट्रिक टन जो विस्तार है वो P25 है, वहां पे 20,000 लेबर काम कर रही है उसको बनाने के लिए। ये रिफाइनरी की लेबर नहीं है, पहले तो मैं आपको क्लैरिटी करूं। ये उसमें उन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जॉब वर्क कर रहे हैं रिफाइनरी कि भाई हमारा ये काम करो आप, उसके बदले में हम पैसे देंगे। और ठेकेदार हैं, जैसे L&T इसमें ठेकेदार है, ट्रॉय इसमें ठेकेदार है, केंट के ठेकेदार है, लिंडा ठेकेदार है इसमें। तो उन्होंने जैसे 9,500 लेबर है उसकी L&T की, तो उसका अपना ठेका 2,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो वो काम करे, वो जॉब वर्क कराते हैं, तो वो पेमेंट बिल देते हैं, पेमेंट करते हैं। तो जो इनकी कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी वो ये कह रही थी कि जी हमारी 12 घंटे की शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, हमारी 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि 8 घंटे की शिफ्ट 12 घंटे की कराते हो तो हमारे को ओवर टाइम देना चाहिए 4 घंटे का। तीसरा उन्होंने कहा कि हमें सैलरी जब बिल पास होती जब मिलती है 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में सैलरी मिलनी चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि 26 छुट्टियां होती हैं, 26 वर्किंग डे होते हैं, 4 छुट्टियां होती हैं, तो हमें 4 छुट्टियां भी देनी चाहिए, जो लेबर एक्ट के हिसाब से ठीक है। तो कल मैं और एसपी साहब गए थे सारे ठेकेदारों के साथ, और ML दारिया जो ईडी हैं वो भी मीटिंग में थे, उनके दूसरे अधिकारी भी जो प्लांट को देख रहे हैं वो भी थे। तो उनके बीच में बैठ के बात ही हुई कि भाई ये मांगे जेन्युइन है। तो उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख के दे दिया, अपने लेटर पैड पर लिख के दे दिया कि ये हम डिमांडें मानने के लिए तैयार हैं, और वो डिमांडें मानने के लिए तैयार हो गई। आज उनकी ये डिमांड थी कि आईओसीएल भी इसमें कह दे। अब आईओसीएल भी ये कह रही है कि भाई ये जो डिमांड में नेचुरली हमने इन्फोर्स करानी है तो हम अपने ठेकेदार को कहेंगे कि ये जेन्युइन डिमांड है, लेबर की डिमांड है, तो इसको इन्फोर्स करो आप। तो वो आईओसीएल ने भी उनको कह दिया है, आज ये मेरे ख्याल से हो जाएगा। हम ऐसा हुआ ये थोड़ा सा कल उन्होंने सीआरपीएफ वालों ने थोड़ा लाठीचार्ज कर दिया था बिना हमारी कोई परमिशन ना उसके, तो हमारे को बुलाएगा तो हम पीसफुली हैंडल कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं ना, वो कुछ हमारे को कुछ कोई वो कर रहे। रोड पे बैठे थे, उनको कहते भाई रोड से हट जाओ, इकट्ठे हो गए। सारी शांति है, हड़ताल हो जाएगी खत्म। ग्रुप पे उनसे अलग अलग ग्रुप है, क्योंकि इस ग्रुप का लीडर कोई नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो उनके बंच ऑफ ग्रुप से बात करनी पड़ती है, डिमांडें सारी मान ली गई उनकी, और वो अब आ भी जाएंगे काम पे, क्योंकि होली आनी, होली पे उन्होंने जाना भी, घर पे भी जाना है, पेमेंट भी होनी है।
तो ठेकेदारों को पेमेंट भी देने हैं। ऐसे माहौल में तो ठेकेदार कहाँ पेमेंट दे पाएगा। तो वो जुड़ेंगे। थोड़ा सा ये है कि होता है 20,000 आदमी को हैंडल करना भी, तो अब पीसफुली वी आर हैंडल पीसफुली, कोई हम वो नहीं करेंगे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करेंगे, और वो भी कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वो शांतिपूर्वक बाहर बैठे, तो उनको समझा दिया गया कि डिमांड मान ली। उन्होंने आईयूसीएल के माध्यम से भी कलवा दो, उनके माध्यम से लिख के आईयूसीएल ने दे दिया कि ये जो तुम्हारी डिमांड है हम इन्फोर्स करवाएंगे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, हो जाएगा रिजॉल्व। बस 20,000 आदमियों को नेता नहीं है तो उनको समझाने के लिए अलग ग्रुप में ये बात है।